जीवन कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं है, न यह संयोग है, न यह दुर्घटना है। जीवन वैसा ही आकार लेता है जैसा तुम भीतर से होते हो। जो तुम्हारे भीतर लगातार चलता रहता है वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप बन जाता है। मन में उठने वाले विचार, दिल में बहने वाली भावनाएं और भीतर छुपी हुई चाहें, यही तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। आज जो बीज बोए जा रहे हैं, कल वे अनुभव बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम जो कुछ भी अपने जीवन में देख रहे हो वह कोई बाहर से आई हुई कहानी नहीं है, वह तुम्हारी ही अंदरूनी अवस्था का प्रतिबिंब है। चाहे तुम इसे मानो या न मानो, लेकिन एक बात अक्सर हम नहीं देखते, हम कभी ये नहीं पूछते कि हमारी असली चाह क्या है। मन 1000 दिशाओं में दौड़ता है और जब चाह एक नहीं होती तो जीवन भी बिखर जाता है। देखो, तुम एक ओर धन चाहते हो और दूसरी ओर शांति भी। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें और साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि भीतर गहरा सुकून बना रहे। तुम स्वतंत्र भी रहना चाहते हो और साथ साथ स्वीकृति भी चाहते हो। यही भीतर संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि दो विपरीत दिशाओं में एक साथ चलने वाला व्यक्ति थक ही जाएगा। जीवन में जो पीड़ा दिखाई देती है वह परिस्थितियों से नहीं आती, वह विरोधाभासी चाहों से जन्म लेती है। अस्तित्व बहुत संवेदनशील है, वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी गहराई सुनता है। तुम क्या कहते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम भीतर से क्या हो। अगर मन कुछ और चाहता है और हृदय कुछ और, तो अस्तित्व हृदय की सुनता है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्चाई है। इसीलिए पहला कदम बाहर कुछ बदलना नहीं है, पहला कदम है भीतर झांकना, धीरे से, ईमानदारी से, और देखना कौन सी चाह तुम्हारी अपनी है और कौन सी उधार ली हुई, समाज से आई हुई, परिवार की अपेक्षाओं से बनी हुई, भीड़ की आवाज से पैदा हुई। क्योंकि सिर्फ वही चाह सृजन बनती है जो तुम्हारे अस्तित्व से उठती है। अस्तित्व कहीं बाहर बैठा हुआ कोई न्यायाधीश नहीं है, वह तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, हर सांस में, हर भावना में। और जिस क्षण तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। जहां चाह होती है वही मार्ग बनता है। लेकिन अगर चाह अस्पष्ट है, विभाजित है, तो ऊर्जा बिखर जाती है और फिर तुम कहते हो जीवन मेरा साथ नहीं दे रहा। सच यह है, तुमने कभी तय ही नहीं किया कि तुम चाहते क्या हो। सृजन तभी होता है जब इच्छा एकाग्र हो, शुद्ध हो, भीतर से उठी हो। अब जरा और गहराई से देखो, अस्तित्व अंधा नहीं है, न ही वह बहरा है, लेकिन वह तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वह तुम्हारी तरंग सुनता है। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम किस भाव में जी रहे हो। अगर तुम्हारे शब्द कुछ और कहते हैं और भीतर की अवस्था कुछ और है, तो अस्तित्व भीतर की अवस्था की सुनता है, क्योंकि वही तुम्हारा सच है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मैं तो अच्छा चाहता हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। वे यह नहीं देखते कि भीतर डर चल रहा है, संशय चल रहा है, अविश्वास चल रहा है, और वही उनके जीवन में
घटनाओं का रूप ले लेता है। अस्तित्व न्याय नहीं करता, वह सजा नहीं देता, वह सिर्फ दर्पण है। जो तुम भेजते हो वही लौट आता है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर अशांति दिखाई देगी। अगर भीतर संघर्ष है तो बाहर संघर्ष मिलेगा। और अगर भीतर शांति है तो वही शांति धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैलने लगती है। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की तरंग में है। जैसे रेडियो पर किसी स्टेशन को पकड़ने के लिए उसी तरंग पर ट्यून होना पड़ता है, ठीक वैसे ही जीवन भी उसी अनुभव को तुम्हारे पास लाता है जिस तरंग में तुम जी रहे हो। अगर तुम दुख की तरंग में हो तो दुनिया तुम्हें दुखी दिखाई देगी। अगर तुम प्रेम की तरंग में हो तो वही दुनिया सुंदर लगने लगेगी। दुनिया बदलती नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही सब कुछ नया अर्थ लेने लगता है। इसीलिए ये मत कहो मुझे अपना जीवन बदलना है। पहले यह देखो मुझे अपनी भीतरी अवस्था बदलनी है, क्योंकि जो भीतर चलता है वही बाहर आकार लेता है। अगर भीतर भीड़ है तो बाहर उलझन होगी। अगर भीतर मौन है तो बाहर सहजता होगी। बाहर की दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ बदलेगा भी नहीं। भीतर की तरंग बदलो और देखो वही लोग, वही परिस्थितियाँ अचानक नए अर्थ लेने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम्हारी चाहें तुम्हें गढ़ रही हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। इसलिए हर सुबह जब आँख खुलती है तुम सिर्फ एक नए दिन में प्रवेश नहीं करते, तुम एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हो जो तुम्हारे अपने विचारों, भावनाओं और चाहों से बन रही है। अगर सुबह उठते ही भीतर से आवाज़ आती है मेरे पास कुछ नहीं है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे साथ चलेगी। लेकिन अगर सुबह यह भाव उठे मैं जीवित हूँ, तो दिन का रंग बदल जाता है, क्योंकि अस्तित्व उसी रंग को बढ़ाता है जो तुम भीतर से भेजते हो। याद रखना, अस्तित्व कुछ जोड़ता नहीं, कुछ घटाता नहीं, वह सिर्फ लौटा देता है जो तुम उसमें डालते हो। अगर भीतर प्रेम है तो वही प्रेम लौट कर आता है। अगर भीतर भय है तो वही भय जीवन का रूप ले लेता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार एक ही तरह के दुखों में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि भीतर एक ही तरंग चल रही है। अस्तित्व उसे ही बार बार प्रतिबिंबित करता है। अब एक बहुत जरूरी बात धीरे से समझो, मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि जो भी चाह तुम्हारे भीतर उठ रही है वह तुम्हारी है। लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखो तो पाओगे तुम्हारी ज़्यादातर चाहें तुम्हारी नहीं हैं। वे समाज से आई हैं, परिवार से मिली हैं, भीड़ की अपेक्षाओं से बनी हैं। बचपन से ही हमें बताया गया अच्छे बनो, सफल बनो, अमीर बनो, दूसरों जैसे बनो, और हम बिना पूछे
उस दिशा में चल पड़ते हैं, बिना यह जाने कि हमारी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। यही मन का भ्रम है। मन एक नकली केंद्र बनाता है जहां से लगता है कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच ये है हम प्रोग्राम किए जा रहे होते हैं। इसलिए कभी कभी तुम सब कुछ पा लेते हो, फिर भी भीतर खालीपन रहता है, क्योंकि जिस चाह को तुमने पूरा किया वह तुम्हारी आत्मा की चाह थी ही नहीं। इसीलिए पहला सवाल ये नहीं है मुझे क्या पाना है, पहला सवाल है यह चाह आ रही कहाँ से है। मन की चाह हमेशा अधूरी रहेगी, वह तुलना से जन्म लेती है। आत्मा की चाह कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि वह पूर्णता से उठती है। जब आत्मा की चाह उठती है तो उसमें डर नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, किसी को साबित करने की भूख नहीं होती। वह सहज होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे नदी का बहना, जैसे पक्षी का गाना। और जब चाह सहज होती है तो अस्तित्व अपने आप सहयोग करने लगता है। तब तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्वाभाविक नियम है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, चाह अपने आप में गलत नहीं है, चाह ऊर्जा है। अगर चाह न हो तो कोई बीज पेड़ न बने, कोई बच्चा बड़ा न हो, कोई आत्मा खोज पर ना निकले। लेकिन समस्या चाह में नहीं है, समस्या है आसक्ति में। जब चाह कहने लगती है यह पूरा होना ही चाहिए, इसके बिना मैं अधूरा हूं, तब चाह बंधन बन जाती है, और बंधन मन को बेचैन कर देता है। याद रखना, अस्तित्व तुम्हारी जरूरतों के अनुसार नहीं, तुम्हारे विकास के अनुसार काम करता है। तुम जो चाहते हो वह हमेशा तुम्हारे लिए सही हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन जो तुम्हें मिलता है उसमें तुम्हारे बढ़ने की संभावना जरूर छुपी होती है। इसलिए इच्छा रखो, लेकिन उसे मांग मत बनाओ। इच्छा सुगंध की तरह हो, दबाव की तरह नहीं। अब यहाँ ध्यान की भूमिका आती है। ध्यान का अर्थ है ऊर्जा को एक दिशा देना। जब ध्यान नहीं होता तो ऊर्जा हर तरफ बिखर जाती है। जैसे सूरज की किरणें फैली रहें तो केवल उजाला देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से होकर एक बिंदु पर टिक जाती हैं तो आग जला देती हैं। ध्यान वही लेंस है। ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। लेकिन ध्यान का अर्थ लगातार सोचते रहना नहीं है। ध्यान का अर्थ है उपस्थित होना, जहां तुम हो वहीं होना। जब ध्यान अतीत में भटकता है तो पछतावा बनता है। जब ध्यान भविष्य में दौड़ता है तो चिंता बनता है, और जब ध्यान इस क्षण में टिकता है तो शांति बनता है। याद रखना, तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगता है। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे, मेरे पास यह नहीं है, मैं वैसा नहीं हूं, तो वही अभाव और गहरा होगा। क्योंकि ध्यान चुंबक की तरह है, वह वैसा ही खींचता है जैसा तुम सोचते हो। इसलिए यह मत कहो मैं दुखी नहीं होना चाहता, क्योंकि ध्यान दुख पर चला गया। इसके बजाय यह देखो
मैं शांति में रहना चाहता हूँ। शब्द सतह पर होते हैं, भाव गहराई में जाता है। अस्तित्व शब्द नहीं सुनता, भाव सुनता है। अगर तुम बार बार नकार में जीते हो तो ऊर्जा उलझ जाती है, लेकिन जब तुम स्वीकार में जीते हो ऊर्जा बहने लगती है। ध्यान का विज्ञान यही है, न कोई मंत्र, न कोई तकनीक, बस देखना तुम कहाँ अपना ध्यान दे रहे हो, और जैसे ही तुम यह देख लेते हो ध्यान अपने आप साफ होने लगता है। अब एक आखिरी बात बहुत धीरे से समझो। जब चाह शुद्ध होती है तो उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। वह बस होती है, जैसे फूल खिलता है बिना यह सोचे कि कब, कैसे, किसके लिए। वह तैयार होता है और सही समय पर खिल जाता है। ठीक वैसे ही जब मन का शोर धीरे धीरे शांत होता है, जब भीतर की भीड़ हटने लगती है, तब तुम पहली बार अपनी सच्ची चाह को स्पष्ट देख पाते हो। वह चाह किसी और जैसी नहीं होती, वह तुम्हारी अपनी होती है। उस चाह में अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह साबित करने नहीं निकली होती। उस चाह में डर नहीं होता, क्योंकि वह खोने से नहीं डरती। वह चाह सरल होती है, शांत होती है और गहरी होती है। और जब ऐसी चाह भीतर से उठती है तो जीवन संघर्ष नहीं करता, अस्तित्व विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, लोग अपने आप साथ आने लगते हैं, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सृजन का नियम है। जैसे बीज जब धरती में गिरता है तो वह अकेला नहीं होता, धरती उसे पोषण देती है, पानी उसे जीवन देता है, हवा उसे सांस देती है। पूरा ब्रह्मांड उस एक बीज के साथ काम करता है, क्योंकि वह बीज अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा होता है। वह कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वह वही बनना चाहता है जो वह है। जब तुम भी अपने स्वभाव के साथ चलने लगते हो तो अस्तित्व तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं होता, वह तुम्हारे साथ चलने लगता है। लेकिन जब चाह उधार की होती है, भीड़ से आई होती है, तब अस्तित्व सहयोग नहीं करता, क्योंकि वह चाह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं होती। अस्तित्व सिर्फ सत्य के साथ बहता है, झूठ के साथ नहीं। इसलिए ध्यान का अर्थ है भीतर का आकाश साफ करना। जैसे बारिश के बाद आकाश निर्मल हो जाता है, वैसे ही ध्यान के बाद मन पारदर्शी हो जाता है, और उस पारदर्शिता में तुम अपनी सच्ची चाह को पहचान लेते हो। उस चाह के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं होती, अस्तित्व खुद उसके लिए काम करने लगता है, क्योंकि तब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहते, तुम उसी प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जहां तुम और अस्तित्व साथ साथ बहते हो। याद रखना, समस्या चाह में नहीं है, समस्या आसक्ति में है। चाह करो पूरे दिल से, लेकिन पकड़ो मत,
बहने दो, नदी की तरह, फूल की तरह, सांस की तरह। और जिस दिन तुम यह कला सीख लेते हो, उस दिन तुम्हारी चाह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगती है। अब यहाँ कुछ जोड़ना नहीं है, अब शब्दों की जरूरत नहीं है। बस एक गहरी सांस लो और महसूस करो, जो होना था वह यहीं घट रहा है, यहीं समापन है, यहीं मौन है।